कश्यप ये मुनाफ़िक़त दिखाने में नाकाम रही, क्योंकि वो जानती है कि शमीम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुनाफ़िक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो तंग आ चुकी है शमीम की इन बातों से और कहती है कि अगर ये माजरा रहा तो वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहना चाहती। लेकिन वो बेचारी अपने रिश्ते को बचाने की खातिर खामोश है, लेकिन हक की बात पर बोलना भी जानती है और जानती है कि अब यहाँ पर चुप रह के किसी बात में कोई गुजारा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारा माजरा सरासर सरासर गलत हो रहा है और शमीम इतनी चालाकी के साथ, इतनी गेम के साथ सारे मसले को हैंडल कर रही है। कैसे एकदम से रंग ढंग बदल लेती है, कुछ समझ नहीं आती है उसको और वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर कोई दुनिया में इतना मक्कार भी हो सकता है जितनी कि आप मक्कार हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर कोई ऐसा भी कर सकता है। लेकिन अफ़सोस अब्दुल बारी पे है कि अब्दुल बारी अपनी बहन की हरकतों को जानते हुए भी फिर भी आंखें बंद किए हुए हैं और कश्यप पर बेतबारी कर रहा है। ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन कश्यप ये बात अब समझा समझा के थक चुकी है और कहती है कि मेरी बात का तो कोई यकीन ही नहीं है। मैं जो कुछ कहना चाह रही हूँ सब कुछ गलत है। आखिर ये कैसा हो सकता है? ये एक औरत ही सच्ची कैसे हो सकती है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हें बारहा समझा के थक चुका हूँ कि मेरी बहन के बारे में कोई भी बात मत करना। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हारी वहीं की रट है और वही बात बार-बार कर रही हो, जिससे मुझे परेशानी होती है। प्लीज़ मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, उस बेचारी की जान छोड़ दो। आखिर उसका क्या चाहती हो तुम? मैं उसका यानी कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। वो मेरी बहन है और जितना प्यार उसने हमारे साथ किया है, तुम नहीं जानती हो। इसलिए मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।